Good morning, all of you. Today we are discussing here the human circulatory systems, class 10th, also the use in a 9th class, in 8th class. But, but this topic is mostly the prefer for a 10th circulatory system, which is divided into three part. First, heart, second, blood, third, blood vessels. Heart also the main organ of the circulatory systems. Then blood also divided into the major part, plasma, blood cell. Blood cell have the three types, RBC, WBC and platelets. Blood vessels, arteries, veins and capillaries, three types. Then we are discuss here the structures of heart. A human heart is the red कलर्ड होता है, क्लोज्ड होता है, फिस्ट शेप। आपके एक मुट्ठी को बंद करने के बाद में जितना पोर्शन बनता है उतना ही होता है, और होल ऑर्गन है, बीच में से खोखला है, विच इज़ मेड अप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, जो कि मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स ईजिली हो सकता है। इट इज़ एनक्लोज विथ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन्स कवरिंग्स, इट इज़ कॉल्ड द पेरिकार्डियम। ये डबल लेयर से क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है डबल लेयर से, जिसको कि हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इट इज़ फिल विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड, और पेरिकार्डियल फ्लूइड से क्या होता है, भरा हुआ होता है। देन आफ्टर फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या काम करता है, दिस फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, द प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द आउटर शॉक, बाहर से जो शॉक्स हैं, बाहर के जो आघात हैं उनसे बचाने का काम करता है। किसको, हार्ट को। दो वॉल के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है जो कि उसको बचाने का काम करता है आउटर शॉक से। 4 चैम्बर्स आर फाउंड इन द हार्ट, 4 चैम्बर क्या होते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं। द 2 अपर एट्रियम, ऑरिकल भी कहा जाता है जिसको कि, then 2 lower the ventricles, then the walls of the ventricles are much thicker than auricles, auricles से जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल्स जो होती है मोटी होती है, क्योंकि वेंट्रिकल क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशंस का काम करता है। दोनों ही तरफ के वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जबकि एट्रियम जो होते हैं वो काम करते हैं ऊपर से रिसीव करने का काम करते हैं। The atria are the separated by the inner atrial septum, और दोनों एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, एट्रियो इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों के बीच में है इसलिए इंटर वर्ड यूज हुआ है। और नीचे हो जाएगा वेंट्रिकल्स आर द सेपरेटेड बाय अ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स के थ्रू क्या हो जाता है कि सेपरेट होता है। द हार्ट वर्टिकली डिवाइड टू द लेफ्ट एंड राइट अपार्ट, लेफ्ट और राइट पार्ट में क्या होता है, वो डिवाइड होता है। ईच पार्ट हैव 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, और हर पार्ट के अंदर दोनों ऊपर और नीचे की तरफ वेंट्रिकली डिवाइड होता है दोनों के बीच में। तो इसके बीच में क्या होता है कि डिवाइड होने के बाद में इन दोनों के बीच में एक एक तरफ, दोनों की तरफ एक एक का एट्रियम और एक एक वेंट्रिकल उनकी तरफ आता है। The atriums and ventricles of the left side are joined by the bicuspid wall, और दोनों ही ऊपर वाला पोर्शन एट्रियम और नीचे वाला जो वेंट्रिकल है लेफ्ट साइड वाला, उसके बीच में क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल होता है, विच इज़ कॉल्ड अ मिडल वॉल, इसको मिडल वॉल भी कहते हैं, या फिर इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ इसका नाम मिडल वॉल आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एवी वॉल भी कहा जाता है इसको। Then between the right side atriums and ventricles, the tricuspid atrioventricular wall, जो राइट साइड है उसके बीच में क्या है यहाँ पर आपका, कि ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है।
जो कि क्या काम करता है कि ब्लड के फ्लो को एट्रियम से वेंट्रिकुलर के अंदर जाने में कंट्रोल करने का काम करता है। फंक्शंस ऑफ वॉल क्या काम करते हैं? दिस वॉल द प्रिवेंट द ब्लड टू मूव इन अ रिवर्स डायरेक्शन। नीचे से नीचे वाले चैम्बर में जो ब्लड आ चुका है उसको वापस ऊपर वाले चैम्बर में जाने से रोकने का काम करते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वॉल प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ लब एंड डब। दोनों ही के बीच में क्या होता है, इनके क्लोजिंग और ओपनिंग होने, दोनों ही वॉल एक साथ में खुलते हैं और दोनों ही वॉल एक साथ में क्लोज होते हैं। इनके बीच में एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको कि हम लब और डब के, ओपन होता है उसको लब और क्लोज होता है उसको डब के साउंड से। दिस साउंड वी फील इन द ड्यूरिंग द हार्ट बीट। और ये साउंड जब हम कब फील करते हैं? जब हमको क्या होती है, हार्ट बीट होती है तब हम पढ़ेंगे। तो इसमें आ जाता है एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर आर द involve in the rhythmic constrictions and the relaxation process। यानी एट्रियम और वेंट्रिकुलर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिथमिक कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड रिलैक्सेशन। एक बार तो कॉन्स्ट्रक्ट होता है और उसके बाद में रिलैक्स होता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस किस में चलता रहता है? हार्ट के अंदर चलता रहता है। बाय दिस प्रोसेस द हार्ट पंप द ब्लड टुवर्ड द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। जो दूसरे पार्ट हैं बॉडी के, उन सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है इस प्रोसेस के थ्रू, जो रिथमिक प्रोसेस है उसके थ्रू।